अधिकतर लोग भगवान और ईश्वर को एक ही समझते हैं, पर वास्तव में ये एक नहीं है। देवता, भगवान और ईश्वर, इन तीनों में बहुत ही अंतर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर देवता, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। दोस्तों, अधिकतर लोग इन्हें एक ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान और ईश्वर एक ही को कहा जाता है, पर दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देवी या देवता किसे कहते हैं। देखिए, इस प्रकृति में जो भी आपको कुछ भी देता है उसे हम देवी या देवता कहते हैं। जैसे इंद्रदेव पानी देते हैं, सूर्यदेव रोशनी देते हैं, हीट देते हैं। उसी प्रकार से वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये भी आपको कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे फल फूल हो या फिर ऑक्सीजन हो या जो कुछ भी हो। तो ये नेचर से हमें जो कुछ भी जिन जिन स्रोतों से मिलता है उसे हम देवी या देवता कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भगवान किसको कहते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है भगवान शब्द में। उसे लगता है भगवान का मतलब होता है ईश्वर, परम सत्ता। दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं है। हम भगवान किसको कहते हैं? जिसने भी अपने 5 महाभूतों पर काबू पा लिया है। तो हमारे शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। या इस ब्रह्मांड में आप जितनी भी चीजें देख रहे हो, ये सभी इन्हीं 5 महाभूतों से ही निर्मित है। अब 5 महाभूत का क्या अर्थ होता है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो जिनकी भी इन 5 महाभूतों पर पूरी तरीके से कमांड हो जाती है, या फिर हम ऐसा कहें कि वो इसके परे चले जाते हैं। जैसे कि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, कृष्ण जी, राम जी, महर्षि वेदव्यास जी, परशुराम जी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या फिर जैन मुनि हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी इन 5 महाभूतों पर काबू पा लिया था और वो इससे परे चले गए थे, उन्हें हम भगवान कहने लगते हैं। भगवान हम उन्हीं को कहते हैं जो साधारण व्यक्तियों से अलग हो गए। मतलब कि उनका इन 5 महाभूतों पर, जो कि हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इस पर उनकी कमांड आ गई है और वो इन सभी 5 महाभूतों के भी परे चले गए हैं। उसे ही हम भगवान कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि ईश्वर किसको कहते हैं। दोस्तों, यूँ तो ईश्वर को कई नामों से जाना जाता है। ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा। ध्यान रहे, ईश्वर और परमेश्वर ये दोनों एक ही चीजें हैं। लोग अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि ये है ईश्वर और ये है परम ईश्वर। जो हो गया परम ईश्वर, उसे हम कहते हैं परमेश्वर। ऐसा नहीं है। ईश्वर और परमेश्वर एक ही हैं। लोग अपनी श्रद्धा को जाहिर करने के लिए परम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। वास्तव में परम जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ईश्वर बोल दिया तो मतलब वो ईश्वर हैं। अब उसमें परम जैसा कुछ रह ही नहीं गया। तो ईश्वर वास्तव में कौन है? जो कि निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, जो इन सभी महाभूतों में सामान्य रूप से समाया हुआ है, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। दोस्तों, हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ये भी उन्हीं परमात्मा को ही समर्पित है। तो वो परमात्मा हम में भी है, आप में भी है, पर जो उस परमात्मा के स्वरूप को समझ लेता है, जान लेता है और ये समझ जाता है कि वो परमात्मा मुझ में भी है, वो अपने शरीर से परे चला जाता है। ध्यान रखिए, हमने कहा कि 5 महाभूतों के परे चला गया, तो इसका अर्थ ये है कि वो समझ गया है कि उसका इस शरीर से नाता टूट गया है। वो इस शरीर में तो है, लेकिन वो खुद को शरीर नहीं समझ रहा है। वो खुद को आत्मा स्वरूप जान ले रहा है। वो जान ले रहा है कि वही परमात्मा का अंश है और परमात्मा उसमें ही है और वो परमात्मा में है। जो इस सत्य को समझ गया है, जो परमात्मा के साथ एक हो चुका है, उसे ही हम भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देवता, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, ये चीज आप बहुत ही अच्छे से जान पाए होंगे। तो दोस्तों, ऐसी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ज्ञान बढ़ाएं और बांटें। नमस्कार, जय हिंद।